हाय वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। ओके, सो हमने लास्ट 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें सबसे पहले लेक्चर में बॉन्डिंग के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट कर दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट हमारा हो गया है जिसको हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है ना, जिसको हमने क्या कहा था भाई साहब, इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विच इज शोन इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री which is known as hyper conjugations। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ ये नाम कुछ बताता है आपको। हाइपर दो ना, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हाइपर एंड देन कॉन्जुगेशंस। ठीक है ना, कॉन्जुगेशंस कब देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल कॉन्जुगेशन ये पाई बॉन्ड्स में देखने को मिलेगा। सोनियम पाई बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मोइटी लेता हूँ, ये एक मोइटी है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे होगा? देखो, ये पाई बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की मोइटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेफिशिएंसी जनरेट और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ का जो दो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इस वाले कार्बन सेंटर पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशंस, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल करना इनिशियल से फाइनल बॉन्ड तक। ठीक है ना, इनिशियल एटम से लेके फाइनल बॉन्ड एटम तक जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होता है और ट्रैवल करता है उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। ठीक है ना, बट यहाँ पे हाइपर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन शो कॉन्जुगेशंस विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल, एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना, उसमें एम्प्टी p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसी दोनों फिनोमेना को जब हम लोग कंबाइनली देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्या बोलते हैं भाई साहब, हाइपर कॉन्जुगेशंस। ठीक है, जैसे आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एन कार्बोकटाइन। ठीक है ना, एक कार्बोकटाइन लेता हूँ जैसे एग्जांपल के तौर पे। ये कार्बोकटाइन सेंटर है और इसके सराउंडिंग पे एडजेसेंस पे कार्बन अटैच्ड है जो कि तुम्हारा क्या sp3 हाइब्रिड। ठीक है ना, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बोकटाइन है। कार्बोकटाइन मतलब उसके पास क्या होंगे भाई साहब, अगर उसको कार्बोकटाइन यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये कार्बोकटाइन है। ठीक है, तो इसके बाद एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स है इसके पास, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक इस तरीके की मोइटी हो गई। दूसरी जैसे कोई CH3 ये लगा यहाँ पे, अब इस CH3 के एडजेसेंट पे कोई पाई बॉन्डेड, ठीक है, कोई पाई बॉन्डेड है। तो पाई बॉन्डेड, तो इसके देखो, इसके एडजेसेंट पे भी क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग पाई होगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है ना, अच्छा। सिमिलरली आप देखोगे एक फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल भी कुछ इसी प्रकार के दिखता है। यहाँ पे H हो गया, ये हो गया, यहाँ पे भी क्या है भाई, इसके बाद फ्री रेडिकल से ये क्या है तुम्हारा एक फ्री रेडिकल। इनके पास भी क्या होता है, एम्प्टी होती है। ठीक है, तो हम लोग जनरली फ्री रेडिकल को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोग पहले इन दोनों को बेसिक जो बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन हाइपर कॉन्जुगेशन में जो यहाँ पे एडजेसेंट के जो कार्बन है, जो कार्बोकटाइन से एडजेसेंट की कार्बन है, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखो, या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है। देखो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, अगर पहले वाले मॉलिक्यूल की बात करोगे आप, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसको कुछ और पेन ले लेता हूँ, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पाई एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले में क्या होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना जी। सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन में हो रहा है भैया डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH CD और CT ऑफ अल्फा कार्बन मतलब जैसे कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन के एडजेसेंट वाला अल्फा कार्बन होता है, ये पाई बॉन्डेड सिस्टम इसके एडजेसेंट वाला अल्फा होगा। ठीक है ना, फ्री रेडिकल होगा उसके एडजेसेंट वाला होगा वो भी क्या होगा, अल्फा होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड CD बॉन्ड एंड CT बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन टूवर्ड्स अल्फा कार्बन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टूवर्ड्स कटायन, इसको हम लोग कार्बोकटायन बोलते हैं, रेडिकल्स और पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ अल्केन्स एंड अरेन्स। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं भाई साहब हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अभी रेजोनेंस भी पढ़ने वाले, रेजोनेंस भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे बहुत फर्क है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज हो रहा है, वो भी किस सेंटर से, तो हमारे sp3 कार्बन सेंटर से। कहाँ से भैया, sp3, जिसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, sp3 कार्बन सेंटर से टूवर्ड योर कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल एज वेल एज योर पाई स्टार ऑफ अल्केन्स एंड अरेन्स। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपर कॉन्जुगेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या कहा जाता है भैया, मैं पेन थोड़ा अलग ले लेता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन को बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, बैकर नैथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, नैथन इफेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैकर नैथन इफेक्ट्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग बेसिक एग्जांपल लेते हैं। फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट कंपाउंड, पेन थोड़ा अलग ले लेता हूँ, उस पेन ऐसा आपको थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, सो मैं ये ले लेता हूँ, अच्छा दिखेगा थोड़ा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार की मोइटी ले रहा हूँ। ये पहले हम लेते हैं एग्जांपल कार्बोकटायन का। ठीक है, यहाँ पर कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन का उसके MTP ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास क्या है भाई, MTP ऑर्बिटल। ठीक है, हाँ जी। अब देखो MTP ऑर्बिटल में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं कहाँ से दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, इसके जो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किधर शिफ्ट होंगे भैया, इसके MTP में शिफ्ट होंगे। मतलब कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड से, CH बॉन्ड का कहाँ पे ट्रांजिशन हुआ भैया, PMT ऑर्बिटल ऑफ MT ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकटायन। अरे यस और नो, कार्बोकटायन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन करोगे ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, CS। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार की मोइटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमारा कार्बोकटायन हो गया। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। जैसे हम लोग जैसे ले लेते हैं हम लोग, आपने देखा होगा, इसके बारे में आप जानते हो बहुत अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉल्यून। क्या बोलते हैं, टॉल्यून।
इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब ये टॉल्यून है, ठीक है, CH। अब ये जो पाई है यहाँ पे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, इसका एक पाई एंटी बॉन्डिंग भी ऑर्बिटल होगा जो कि एम्प्टी होगा। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सिस्टम जनरेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, यहाँ पे CS2 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। अब ये यहाँ से आया, ये यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये इधर गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये CS2, ठीक है। देन यहाँ पे आया, ये इधर आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आपको, CS2H। देन यहाँ पे आया, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे किसी हाइड्रोजन को पकड़ेगा और पकड़ के फिर से पहले से बन गया, ठीक है, CS3। आपको दिखने में तो ये रेजोनेंस लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डोनेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड का डोनेशन हुआ टू द एडजेसेंट ऑफ योर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्या बोलते हैं भैया, हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है ना, जो कि पाई बॉन्डेड सिस्टम में भी दिखता है, ठीक है। हाँ जी, एक सिस्टम होगा तुम्हारा लोन पेयर वाला सिस्टम, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर नहीं बोल सकते उसको, फ्री रेडिकल वाले सिस्टम बोलना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे भाई साहब, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जब ये जो फिनोमेना हो रहा था, ठीक है ना, ये फिनोमेना में हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिग्मा CH से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सिग्मा CH से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पाई स्टार CC में इलेक्ट्रॉन गया, अरे यस हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशंस। कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस देता है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये बताओ, ये एक मोइटी है, ठीक है, बताओ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा क्या। ये तो कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन सेंटर है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। अगर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हो तो यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था भाई साहब, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था। वो भी सिस्टम कैसा होना चाहिए, किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन sp3 कार्बन सेंटर का। वो भी कौन सा, CH बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो CT बॉन्ड या तो CD बॉन्ड, अरे यस हो। पर यहाँ पे देखोगे इसके एडजेसेंट में कौन सा सेंटर, ये sp2 सेंटर है। तो ये sp2 सेंटर तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से नहीं है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या होगा फिर, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। इस मोइटी में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। आगे हम डिटेल में बात करें रेजोनेंस होता क्या है, बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन योर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड योर रेजोनेंस, ठीक है ना। रेजोनेंस में क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ऑफ योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो कि एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे टू योर कार्बोकटायंस एंड पाई सिस्टम एंड लास्ट योर फ्री रेडिकल्स। सो वहाँ पे क्या होगा, CH के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे भैया, ट्रांसफर होंगे टू योर पाई एंटी स्टार एंड योर कार्बोकटायन के जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे और फ्री रेडिकल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे उसमें। सो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अदरवाइज वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है तो वो इट्स नॉट अ हाइपर कॉन्जुगेशन, इट्स अ कॉन्जुगेशन और इट विल बिकम रेजोनेंस, ठीक है। कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस क्यों, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन हो रहा है, सिर्फ कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वहाँ पे भाई साहब रेजोनेंस होगा, नो। वहाँ पे प्रॉपर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए विद कॉन्जुगेशन, तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। हम लोग आखिर रेजोनेंस को एकदम इन डिटेल बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक माइन्यूट सा डिफरेंस था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस पर्टिकुलर कंपाउंड से, ठीक है। हाँ, अब ये आता है कि भैया अगर लोन पेयर सिस्टम हो, जैसे एग्जांपल
ये मैं अमाइन ले लिया भैया, अमाइन वाला सिस्टम है, ये तुमने फ्री रेडी यहाँ पे कार्बोकैटायन के एडजस्टमेंट। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से भी कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पे, अरे ये सो यहाँ पे भी कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ से भी इनके पास उसके एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगेन जो हाइपर कॉन्जुगेशन डेफिनेशन वो देख लो, वहाँ पे लोन पेयर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, सो उनका ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलता हूँ 3 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, लेट्स टेक इट 3 मॉलिक्यूल्स। ओके, फर्स्ट मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन ले लिया, ये तुम्हारा कार्बोकैटायन, यहाँ पे मैं कार्बोकैटायन नहीं बनाता यार, फ्री रेडी करो, ये तुम्हारा बना देता हूँ यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, ये तुम्हारा और एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बोकैटायन का सिंबल दिखा, ठीक है। ये ए हो गया। दूसरे केस में यहाँ पे आ गया भाई पहला हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट इज योर ट्रिटियम, यहाँ पे ए बी और सी। आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि ये जो 3 ए बी सी है, इसमें सबसे फास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देखने को मिलेगा, ए में देखने को मिलेगा, बी में देखने को मिलेगा, सी में देखने को मिलेगा, बताइए। इसमें आप सोचना, इसको आप थिंक करो, इसको आप थिंक करो कि ऐसा क्यों होता है और किस में फास्ट हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी कार्बोकैटायन, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के बाद एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, लेकिन उसके एडजेसेंट में तुम्हारा sp2 का sp3 कार्बन सेंटर है, और sp3 पे एक जगह हाइड्रोजन, एक तरफ ड्यूटेरियम, एक जगह ट्रिटियम, ठीक है ना। और दे ऑल आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये राइज होता है कि भैया आप किस में हाइपर कॉन्जुगेशन फास्ट होगा। सो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, कार्बन ड्यूटेरियम की बात करेंगे, ठीक है, और कार्बन टिटेनियम के बारे में बात करें, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, सबसे पहला चीज कि जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट है अमोंग दिस। अगर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, आइसोटॉप्स की बात करेंगे हाइड्रोजन, सो ठीक है, तो उसका सबसे लाइटेस्ट होता है, देन उसका ड्यूटेरियम होगा, एंड देन यूर टिटेनियम, ठीक है। ये लाइटेस्ट होता है, ठीक है ना, और ये हेवीएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना, जब अब बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ ना सबसे कम बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन एंड टिटेनियम के बीच में, देन होते हैं आपके कार्बन एंड ड्यूटेरियम के बीच में, एंड देन होते हैं तुम्हारे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। अब जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड की लेंथ होगी, उतना वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। आपको पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, आपकी इनऑर्गेनिक फैकल्टी ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होती है, और जितना ज़्यादा कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा, उतना बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा, ठीक है ना। और उतना अगर बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा तो बताओ सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देखने को मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए तुम्हारे ए वाले में, बिकॉज ए में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो बहुत लेंदी है, देन योर कार्बन ड्यूटेरियम एंड देन योर सी टी के बीच में, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा तो इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली इस एम्प्टी में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा, और इसका उसके बाद किसका बढ़ जाएगा भैया, तुम्हारा कार्बन ड्यूटेरियम का। तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन क्या मिलता है, यहाँ से हमको एक कंक्लूजन ये मिलता है कि जो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है
हाइपर कॉन्जुगेशन। वो भी कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन वो मैं बताऊंगा, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे आएंगे, ठीक है। अभी आप देख लेना हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा भैया। हाइपर कॉन्जुगेशन मैं बता दूँ प्लस एच की बात कर रहे हैं। प्लस एच सबसे ज़्यादा किसका होगा, CH3 का होगा, देन योर CD3 का होगा, देन योर CT3 का होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था कि जितना पास में रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा खींचेगा। अरे सुनो, तो यहाँ पे पास में कौन है, कार्बन एंड ट्रिटियम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है। अगर यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप आ गया, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, तो अपने तब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। तो यहाँ पे जो जितना पास रहेगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूर हो गया तो थोड़ा कम खींचेगा, ये और दूर हो गया तो यहाँ पे और प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। सो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा CT3 में होगा, देन योर CD3 होगा, देन योर CH3, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। हाँ जी, ये बात आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आता है भैया टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस के बारे में। ये तो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा बता दिया आपको। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस के बारे में इन डिटेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ भाई, ताकि आपको अच्छे से समझे। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है प्लस एच इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्लस एच, अनदर वन इज योर माइनस एच इफेक्ट। क्या होता है भाई साहब, माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच कब दिखेगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एडजेसेंट sp3 कार्बन सेंटर्ड है, और sp3 कार्बन सेंटर के एडजेसेंट पे या तो इस पॉइंट पे तुम्हारा कार्बोकटायन आ जाए, यहाँ पे तुम्हारा फ्री रेडिकल आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए आपका पाई सिस्टम आ जाए। सो ये जो तीन यहाँ पे है, ये क्या एक सिस्टम है, ये क्या है तुम लोग सिस्टम, ठीक है। जब कोई यहाँ पे sp3 कार्बन सेंटर्ड है, इस sp3 कार्बन सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में एंटर करेंगे, क्या अगर इस सिस्टम में एंटर करेंगे तो उस समय ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस एच इफेक्ट शो कर रहे हैं। कौन सा इफेक्ट भैया, प्लस एच इफेक्ट। वो भी कौन शो कर रहा है, ये वाली मोइटी क्या शो कर रही है, प्लस एच इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कोई भी सिस्टम हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए, एक ऐसा पाई सिस्टम हो, ठीक है, पाई के एडजेसेंट पे कार्बन हो, और कार्बन में तुम्हारा कोई भी बेस्ट लिविंग ग्रुप लगाओ। क्या लगाओ भैया, बेस्ट लिविंग ग्रुप लगाओ, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस ग्रुप ने सिग्मा CH बॉन्ड का डोनेशन किया, लेकिन यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिग्मा CH बॉन्ड को क्या कर रहा है भैया, एक्सेप्ट करके निकल जा रहा है, बाहर चले जा रहा है। एक्सेप्ट आप सिग्मा बॉन्ड को लेके बाहर निकल गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर तुम्हारी इस प्रकार की मोइटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक कार्बन होगा, इस पर दो लिविंग ग्रुप आ जाएंगे, और यहाँ पे कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा। अरे ये सोना है ना, हाँ जी, ठीक है। कुछ इस प्रकार का जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये लिविंग ग्रुप है क्या दिखा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे सिग्मा CH बॉन्ड एक्सेप्टर, मतलब ये एक्सेप्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बाहर निकल रहा है। सो इस तरीके का जो भी ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप होती है, वो सारे लिविंग ग्रुप क्या दिखाते हैं तुम्हारे, माइनस एच इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, माइनस एच इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, यहाँ पे एडजेसेंट पे आपने मान लो यहाँ पे लगा है तुम्हारे एक्स ग्रुप लगे, 3 एक्स ग्रुप हैं,
वेयर एक्स इज योर, एक्स कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये यहाँ से निकलेंगे, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, जो x है ये x कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एच इफेक्ट शो कर रहा है। ये बाहर निकलेंगे, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया तुम्हारा, इस प्रकार की मोइटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन भी होता है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस माइनस एच इफेक्ट। हमने प्लस एच की बात कर ली, लेकिन माइनस एच की बात जैसी खत्म होती है तो वहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर माइनस एच में हम लोग कंपेरिजन करना है, किस में कंपेरिजन, यहाँ पे 3 में एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा ये फ्लोरीन है, यहाँ पे 3F है, ई कंपाउंड, सेम कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, Cl है, Cl है, Cl है, ई कंपाउंड, सेम कंपाउंड ले रहे हैं यहाँ पे, Br है, Br है और Br है, सेम कंपाउंड ले रहे हैं यहाँ पे, आयोडीन है, आयोडीन है एंड आयोडीन। अब मेरे को पूछना है, बताओ भैया यहाँ पे किसका माइनस एच इफेक्ट का ऑर्डर बताओ। मुझे जानना है, तो आपको पता, देखो अगर हम लोग कार्बन एंड हैलाइड से, मतलब कार्बन एंड फ्लोरीन की बात करें, कार्बन एंड क्लोरीन की, मतलब CH बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, तो CH में आप देखो, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं CF, यहाँ पे लिखता हूँ Cl, यहाँ पे लिखता हूँ CBr, Cl। तो ये डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज ऑफ की एटम, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका क्या होगा, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बिटवीन, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हैलाइड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कार्बन एंड आयोडीन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है। सो यहाँ से अगर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन आएगा ये फ्लोरीन निकलेगा, यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ पे आयोडीन निकलेगा। अब आपसे पूछता हूँ कौन ईजिली निकलेगा, तो वो निकलेगा जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा उतना बॉन्ड सेट कम, जितना बॉन्ड सेट कम वो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा तुम्हारा, कुछ इस प्रकार की ऑर्डर आ जाएगी। सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, सबसे ज़्यादा दिखाएगा तुम्हारा Ci3 दिखाएगा, देन यूर Cbr3 दिखाएगा, देन यूर CCl3 दिखाएगा एंड लास्टली यूर CF3 दिखाएगा। अरे यस बोलो, अरे हाँ है ना, बोलो भाई, है ना। अच्छा, तो ये कहानी हो जाती तुम्हारे भैया किसकी, कि हाइपर कॉन्जुगेशन। किसकी हो जाती भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अभी ये तो हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन की पूरी कहानी हो गई है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट आता है अपना इसके कुछ प्रॉपर टाइप्स में बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक होता है न्यूट्रल में भी दिखता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है हमारे पास जो कि न्यूट्रल्स में होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कैसे होगा, पर न्यूट्रल्स में भी एक और टाइप होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, उसको बोलते हैं न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, जो कि तुम्हारे एडवांस में आता है। टू बी ऑनेस्ट एडवांस टॉपिक है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट टाइप है हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको सिर्फ इथेन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, ओनली सीन इन इथेन मॉलिक्यूल। इथेन होता कैसे है, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है। दिखता कैसे तुम्हारा, इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेगा, ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल वे में इसको कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तुम्हारा इथेन हो गया, ठीक है। अब जब इसके हम लोग कन्फर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप की कन्फर्मेशन शो करता है। एक होता है तुम्हारा स्टैगर्ड
कन्फर्मेशन, और एक होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्म। ठीक है, अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स में फ़र्क क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे स्टैगर्ड कैसा दिखता है, इन दोनों के बीच में जो डाइहेड्रल एंगल है ना वो 180 का होगा। जैसे दो कार्बन है, कार्बन एक है, ये कार्बन बी है। ठीक है, इनके बीच में डाइहेड्रल प्लेन का जो एंगल है वो कितना 180 का होता है। कितना होता है 180 का। इसको कैसे दिखाते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ये होगा इसका। ठीक है, तुम्हारे ये है एक एच, एक एच, एक एच, एक एच इधर आएगा, एक एच इधर आएगा, एक एच इधर आएगा। ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल मैं यहाँ पे बता दें दूसरे पेन से, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल देखो, ये कैसा है 180 का। ठीक है, तो ये दोनों कितने हैं 180 पे हैं, तो ये स्टैगर्ड कन्फर्म है। ठीक है, और एक होता है भाई इक्लिप्स्ड, जो ये कैसे होंगे, इक्लिप्स कैसे होंगे, जरूरी 180 होना चाहिए बट यस वो ज़ीरो नहीं होंगे, उनका डाइहेड्रल, इसी को एंगल को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, जो कि हम लोग इसको भी स्टीरियो केमिस्ट्री में लोग पढ़ेंगे अच्छे से। डाइहेड्रल एंगल्स कहा जाते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्लिप्स की बात करो तो इक्लिप्स में कहानी कुछ अलग होती है थोड़ी सी। इक्लिप्स में क्या होगा, कार्बन इधर है, दूसरा भी कैसे होगा, कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसा दिखता है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो यहाँ पे जो एंगल है डाइहेड्रल एंगल है, यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल है थीटा 0 होता है, उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और ये जो न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, ये सिर्फ तुमको स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में देखने को मिलता है, ओनली इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, कन्फर्मर ऑफ इथेन शो न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या शो करते हैं भैया, न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन है तो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा CH का। सो यहाँ से जो सिग्मा बॉन्डिंग है इससे क्या होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये कंपाउंड किस तरीके का बन जाएगा, यहाँ पे ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ से, लेकिन जनरली यहाँ पे ना एक ये अगर आपको देखना तो यहाँ पे ये जनरली कब देखने को मिलेगा पता है आपको, जब यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप होगा, और एक्स ग्रुप यहाँ पे बेस्ट या फिर लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। जैसे यहाँ से क्या होगा, इस लिविंग ग्रुप यहाँ पे अटैक होगा, मतलब सिग्मा यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एज्यूम करके चलो कोई तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और जैसे यहाँ पे अटैक होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ये जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, सो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन। न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा तो भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंड लास्ट टॉपिक उसमें बच जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन शोन बाय योर एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और ध्यान से लेक्चर्स देखो। कोई भी डाउट होगा डू आस्क योर
डाउट ऑन आवर कमेंट सेक्शंस, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।